राजा ने तुम्हें बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी। ये राजा का हुक्म है। मैं डरती नहीं हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था, चंदनपुर। चंदनपुर बड़ा राज्य था, पर गरीब बहुत थे। राजा का नाम था राजा अभय सिंह। राजा सख्त था, उसके फैसले पत्थर जैसे होते थे। लोग राजा से डरते थे। राजा को लगता था डर ही शासन है। राजमहल ऊंचा था, लेकिन महल के बाहर झोपड़ियां थीं। वहां धूप ज्यादा थी, पानी कम। उन्हीं झोपड़ियों में रहती थी एक लड़की, सीता। सीता गरीब थी, लेकिन मेहनती थी। सुबह होते ही वो उठ जाती, माँ के पैर दबाती, फिर कुएं से पानी भरती। उसके पिता कई साल पहले मर चुके थे। माँ बीमार रहती थी। सीता ही घर थी, सहारा थी। सीता ने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन जिंदगी ने उसे सब सिखा दिया था। उसके पैरों में टूटी चप्पल थी, कई बार कांटे चुभ जाते। वो रोती नहीं थी, वो बस इतना कहती, चलना तो पड़ेगा। एक दिन राज्य में हलचल मच गई। खबर फैली, राजा खुद गांवों का दौरा करेगा। गांव वाले डर गए। राजा आया मतलब सवाल, गलती हुई मतलब सजा। सीता उस दिन भी खेत में काम कर रही थी। उसने राजा का नाम सुना, लेकिन काम नहीं छोड़ा। राजा घोड़े पर बैठा आया, सिपाही साथ थे। धूल उड़ रही थी, सब लोग झुक गए। सीता नहीं झुकी। राजा की नजर उस पर पड़ी। वो सीधे खड़ी थी, माथे पर पसीना था। राजा ने पूछा, तुम झुकी क्यों नहीं? सीता बोली, मैं काम कर रही थी महाराज। दरबारियों को गुस्सा आया, लेकिन राजा चुप रहा। राजा आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी आंखें पीछे रह गईं। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। महल ठंडा था, दिल बेचैन। अगले दिन राजा बिना पहचान बदले फिर गांव आया। इस बार साधारण कपड़ों में। सीता कुएं से पानी निकाल रही थी, रस्सी उसके हाथ काट रही थी। राजा बोला, मदद कर दूं? सीता हंसी, अगर कर सको तो कर लो। राजा ने रस्सी खींची, हाथ छिल गया। राजा ने पहली बार दर्द महसूस किया। सीता ने देखा, उसने अपने आंचल से राजा का हाथ बांध दिया। कुछ नहीं पूछा। राजा चुप था, सीता भी। उस दिन राजा देर तक वहीं बैठा रहा, मिट्टी पर, पत्थर नहीं, जमीन पर। वो रोज आने लगा, कभी पानी भरता, कभी लकड़ी उठाता। सीता को नहीं पता था कि वो राजा है। वो बस उसे अभय समझती थी। अभय ने पहली बार हंसना सीखा सीता के साथ। एक दिन सीता की मां बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। सीता सारी रात जागती रही, मां कराहती रही। सुबह मां बोली, बेटी मुझे जाने दे। सीता की आंखें सूख गईं, आंसू नहीं बचे। अभय आया, सब देखा। वो बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान हुआ, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज। सीता को समझ नहीं आया, पर मां बच गई। सीता ने आसमान देखा, पहली बार भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद राजमहल से खबर आई, राजा की शादी होगी। पूरा राज्य खुश था, गांव चुप था। सीता को अजीब लग रहा था। अभय कई दिन से नहीं आया था। एक दिन वो आया, बहुत चुप था। सीता ने पूछा, तुम जा रहे हो? अभय बोला, अगर मैं बहुत बड़ा आदमी निकला तो? सीता बोली, दिल बड़ा हो तो आदमी छोटा नहीं होता। अभय की आंखें भर आईं। वो चला गया, और उसी दिन दरबार में राजा ने मुकुट जमीन पर फेंक दिया। दरबार में सन्नाटा था, मुकुट जमीन पर पड़ा था। सबकी आंखें राजा अभय सिंह पर टिकी थीं। मंत्री बोले, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? राजा ने शांत आवाज में कहा, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। दरबार में हंसी गूंज गई। किसी ने कहा, वो तो झोपड़ी में रहती है। किसी ने कहा, उसे बोलना भी ठीक से नहीं आता। राजा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय गांव में सीता अपनी मां को दवा पिला रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था। अचानक सिपाही आए, पूरे गांव में हलचल मच गई। सीता डर गई, मां कांपने लगी। सिपाही बोले, राजा ने तुम्हें बुलाया है। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने क्या गलती कर दी? सीता को महल ले जाया गया। पहली बार उसने इतना बड़ा दरवाजा देखा।
इतनी ऊंची दीवारें, उसके पैर कांप रहे थे। टूटी चप्पल महल की सीढ़ियों पर आवाज कर रही थी। दरबार में सब खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा था। सीता ने सिर उठाया। देखते ही उसकी सांस रुक गई। वो अभय था, वही जिसने कुएं से पानी खींचा था, वही जिसने हाथ छिलवाया था। सीता के मुंह से आवाज नहीं निकली, आंखों में डर भर गया। राजा नीचे उतरा, धीरे से बोला, सीता, मैं राजा हूं। सीता पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपने झूठ बोला, वो बस इतना कह पाई। राजा ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। मंत्री बोले, महाराज, ये ठीक नहीं। राजा ने सीता की तरफ देखा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं बस इंसान बनना चाहता था। सीता रोने लगी। उसे सब याद आने लगा। मां की दवा, अचानक आया इलाज। उसने समझ लिया। वो धीरे से बोली, आपकी वजह से मेरी मां जिंदा है। राजा कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। राजमाता उठी। उन्होंने सीता को ऊपर से नीचे देखा। बोली, तू इस महल के लायक नहीं है। सीता का सिर झुक गया। वो चुप रही। मंत्री बोले, महाराज, प्रजा नहीं मानेगी। राजा ने कहा, अगर प्रजा नहीं मानेगी तो मैं राजा नहीं रहूंगा। दरबार कांप गया। सीता डर गई। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। राजा बोला, यह फैसला मेरा है। राजमाता ने आदेश दिया, इस लड़की को वापस भेज दो। सिपाही सीता को बाहर ले गए। महल के बाहर सीता रो पड़ी। उसे लगा उसका सपना गलती था। गांव लौटते समय लोग उसे देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ बोले। राजा का खेल था। सीता चुप रही। उसकी आंखें सूख गईं। उधर महल में राजा अकेला बैठा था। सिंहासन खाली लग रहा था। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या प्यार गुनाह है? राज्य में बातें फैलने लगीं। कहीं गुस्सा था, कहीं सहानुभूति। सीता ने गांव में काम शुरू कर दिया, पहले जैसा, लेकिन अब दिल भारी था। एक रात मां ने पूछा, तू रोती क्यों नहीं? सीता बोली, आंसू खत्म हो गए हैं। मां समझ गई। दूसरी तरफ राजा ने नियम बदलने शुरू किए। गरीबों के लिए जमीन, इलाज, अनाज। मंत्री नाराज हो गए। राजमाता चुपचाप सब देखती रहीं। एक दिन राजमाता ने राजा से कहा, अगर तूने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो राज्य तेरे हाथ से निकल जाएगा। राजा बोला, अगर राज्य को मेरा दिल नहीं चाहिए तो मैं राज्य नहीं चाहता। राजमाता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल नहीं पिघला। उसी रात एक बड़ा फैसला लिया गया, सीता को राज्य से बाहर भेजने का। सिपाही गांव पहुंचे। सीता को उठाकर ले जाने लगे। मां चिल्लाई। सीता कुछ नहीं बोली। राजा को खबर मिली। वो घोड़े पर बैठा। बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया और उधर सीता की टूटी चप्पल बारिश में बह गई। बारिश तेज हो चुकी थी। अंधेरा रास्ता। सीता की टूटी चप्पल बह चुकी थी। सिपाही उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। मां की आवाज दूर होती जा रही थी। सीता का दिल वहीं टूट गया। राजा घोड़े पर था। बारिश उसकी आंखों में गिर रही थी। वह चिल्लाया, रुको। सिपाही रुके। सीता ने पीछे देखा। राजा उतरा। उसके कपड़े गीले थे। सांस तेज चल रही थी। राजा बोला, इसे छोड़ दो। सिपाही बोले, हमें आदेश मिला है। राजा ने तलवार खींच ली। आदेश मैं हूं। सिपाही डर गए। सीता कांपने लगी। राजा ने सीता का हाथ पकड़ा, पहली बार सबके सामने। सीता रो पड़ी, मुझे मत बचाइए, आपकी वजह से लोग मरेंगे। राजा चुप रहा। उसने सीता को छोड़ दिया। सिपाही उसे ले गए। राजा वहीं बैठ गया, बारिश में, अकेला। अगले दिन पूरे राज्य में खबर फैली, राजा ने शासन छोड़ दिया। मंत्री खुश थे, राजमाता चुप। राजा ने महल छोड़ दिया, सिर्फ साधारण कपड़े पहने, कुछ नहीं लिया। वो सीता को ढूंढने निकला। उधर सीता को राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। कोई घर नहीं, कोई जानने वाला नहीं। वो चलती रही, पैर छिल गए, लेकिन रुकी नहीं। भूख लगी, पानी नहीं था। एक गांव में उसने काम मांगा। लोगों ने भगा दिया। किसी ने कहा,
तू राजा की बदनामी है। सीता ने सिर झुका लिया। रात को वो पेड़ के नीचे सो गई। ठंड लग रही थी। उसे मां की याद आई। आंसू बह निकले। उधर राजा गांव गांव भटक रहा था। सीता का नाम ले रहा था। किसी ने कहा उसे सीमा के बाहर भेज दिया गया। राजा ने रास्ता बदला। दिन बीते, हफ्ते बीते। सीता कमजोर हो गई। वो अब बोलती कम थी। एक दिन वो बेहोश हो गई। एक बूढ़ी औरत ने उसे उठाया, अपने घर ले गई। उसने सीता को रोटी दी, पानी दिया। सीता रो पड़ी, मैं किसी काम की नहीं। बूढ़ी बोली, दर्द ही इंसान बनाता है। सीता वहीं रहने लगी। लकड़ी लाती, पानी भरती, वो फिर जीने लगी। उधर राजा की हालत भी खराब थी। उसके पैरों में छाले थे, पैसे नहीं थे। कभी उसे खाना मिलता, कभी नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वो उसी गांव पहुंचा जहां सीता थी। वो दूर से दिखी, पतली, कमजोर। राजा दौड़ा, सीता। सीता ने देखा, आंखें भर आईं। वो बोली, आप यहां क्यों आए? राजा बोला, क्योंकि अब मैं राजा नहीं हूं। सीता रो पड़ी, मैंने आपको बर्बाद कर दिया। राजा ने सिर हिलाया, तुमने मुझे बचाया। दोनों चुप रहे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। गांव में खबर फैल गई, पूर्व राजा यहां है। लोग डर गए, कुछ गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, यहां से चले जाओ। सीता ने राजा का हाथ छोड़ा, आप मेरे कारण और मत सहिए। राजा ने कुछ नहीं कहा। वो रात को चुपचाप चला गया। सीता ने सुबह देखा, वो नहीं था। वो रोई, बहुत रोई। और उसी दिन सीता को पता चला कि उसकी मां मर चुकी है। मां की मौत की खबर सुनकर सीता जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो रोई नहीं, बस खाली आंखों से आसमान देखती रही। बूढ़ी औरत ने उसका सिर गोद में रखा, धीरे से बोली, दुख चिल्लाकर नहीं आता, वो चुपचाप अंदर बैठ जाता है। सीता ने मां की अंतिम बात याद की, जिंदगी रुकती नहीं बेटी। अगले दिन सीता उठी, काम पर गई, लकड़ी काटी, हाथ छिल गए, पर उसने रोका नहीं। रात को जब सब सो गए, वो अकेले बैठकर मां से बातें करती। उधर राजा पहाड़ों की ओर चला गया। उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए था, वो बस भूल जाना चाहता था। लेकिन सीता की याद हर कदम पर साथ चलती। कई दिन वो भूखा रहा, कई रातें खुले आसमान के नीचे सोया। एक गांव में उसने बच्चों को भूख से रोते देखा। उसने मजदूरी की, जो कमाया बच्चों को दे दिया। लोगों ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, एक गलत आदमी। सीता अब चुप सी रहने लगी थी, लेकिन गांव के बच्चे उससे जुड़ गए। वो उन्हें मिट्टी के खिलौने बनाकर देती। बच्चे हंसते। पहली बार सीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। लोग डर गए। सीता रात भर बीमारों के पास बैठी, पानी पिलाती, पट्टी करती। लोगों ने देखा, गरीब लड़की में बहुत बड़ा दिल है। उधर राजा ने सुना, चंदनपुर में बगावत है। नया राजा गरीबों पर जुल्म कर रहा है। राजा का दिल कांप उठा। उसने सोचा, मैं भाग गया था, लेकिन मेरे जाने से दर्द बढ़ गया। वो वापस चल पड़ा। राज्य की सीमा पर उसे रोका गया। उसने कहा, मैं राजा नहीं, लेकिन अपना घर देखने आया हूं। लोगों ने उसे पहचान लिया। आंसू बहने लगे। गरीब उसके पैरों में गिर पड़े। महाराज लौट आइए। राजा ने कहा, मैं तभी लौटूंगा जब हर सीता सुरक्षित होगी। उसी समय खबर आई, सीता बीमार पड़ गई है। राजा दौड़ा। वो उसे उसी झोपड़ी में मिला जहां कभी वो खुश थी। सीता की आंखें खुलीं। उसने राजा को देखा। वो बोली, आप फिर क्यों आए? राजा बोला, क्योंकि अब भागना गुनाह है। सीता ने आंखें बंद कर ली। आंसू बह निकले। बूढ़ी औरत बोली, इस लड़की ने सबके लिए जिया, अब कोई इसके लिए जिए। राजा ने सीता का हाथ पकड़ा, चुपचाप बैठा रहा। दिन बीते। सीता धीरे धीरे ठीक होने लगी। राज्य में आग फैल रही थी। लोग न्याय चाहते थे। राजा ने फैसला लिया। उसने कहा, अगर मुझे राजा बनना है तो पहले इंसान बनना होगा। राज्य में आग फैल चुकी थी। लोग भूखे थे। नया राजा सुनता नहीं था। कर बढ़ा दिए गए थे। गरीबों से जमीन छीनी जा रही थी।
सीता बिस्तर से उठी। कमजोर थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। वो राजा के पास आई, धीरे से बोली, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो लोगों के बीच जाइए। राजा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसे राजा बनने का रास्ता बताया था। वो गांव गांव गया, लोगों से मिला, दर्द सुना। किसी ने कहा, आप देर से आए। राजा ने जवाब दिया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। लोग इकट्ठा होने लगे, आवाज उठने लगी, महल तक खबर पहुंची। नए राजा ने सैनिक भेजे। सैनिकों ने भीड़ पर लाठियां चलाईं, औरतें रोईं, बच्चे गिर पड़े। राजा आगे आया, सीना खोलकर खड़ा हो गया, बोला, अगर मारना है तो पहले मुझे मारो। सैनिक रुक गए, उन्होंने तलवार नीचे कर दी। नया राजा घबरा गया। उसने सीता को पकड़वाने का आदेश दिया। सीता को बांधकर लाया गया। लोग चीख पड़े। नया राजा बोला, ये सब इसकी वजह से है। सीता ने भीड़ की तरफ देखा, धीरे से बोली, डरो मत। राजा चिल्लाया, उसे छोड़ दो। नया राजा हंसा, या तो तू गद्दी छोड़ या ये लड़की मरेगी। राजा ने एक पल सोचा, फिर मुकुट उतार दिया। वो बोला, मैं गद्दी छोड़ता हूं। सीता चिल्लाई, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। नया राजा डर गया। भीड़ भड़क गई, सैनिक पीछे हट गए। सीता गिर पड़ी, उसके सिर से खून बहने लगा। राजा दौड़ा, उसे गोद में उठाया। सीता ने कमजोर आवाज में कहा, लोगों को मत छोड़ना। राजा रो पड़ा, मैं वादा करता हूं। लोगों ने महल घेर लिया। नया राजा भाग गया। राजा ने सीता को लेकर गरीबों के बीच खड़े होकर कहा, अब ये राज्य किसी राजा का नहीं, सबका होगा। लोग रो पड़े। सीता की आंखें बंद थीं, सांस बहुत धीमी थी। सीता राजा की गोद में थी, उसका शरीर ठंडा हो रहा था। राजा बार बार उसका नाम ले रहा था, सीता, आंखें खोलो। लेकिन सीता की सांस बहुत हल्की थी। लोग चारों तरफ खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ हवा की आवाज थी। राजा उसे लेकर झोपड़ी में आया, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। वो सारी रात जागता रहा, सीता का हाथ पकड़े। सुबह की हल्की रोशनी आई, सीता की उंगलियां हिलीं। राजा की आंखों में उम्मीद जागी। सीता, सीता ने धीरे से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई। वो बोली, अब लोग डरेंगे नहीं ना? राजा ने रोते हुए कहा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। सीता ने आसमान की तरफ देखा, मां खुश होगी। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। राजा चीख नहीं पाया, आवाज गले में अटक गई। सीता चली गई। पूरा राज्य रोया। पहली बार किसी गरीब लड़की के लिए। राजा ने उसे मिट्टी में सुलाया, वहीं जहां वो खिलौने बनाती थी। उस दिन राजा ने घोषणा की, इस राज्य में अब कोई राजा नहीं होगा, सिर्फ सेवक होंगे। महल गरीबों के लिए खोल दिया गया। इलाज, खाना, जमीन, सब मुफ्त। राजा खुद खेतों में काम करने लगा, लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। हर दिए में लोग सीता का नाम लेते। समय बीता, राज्य बदल गया। एक दिन एक बच्ची ने राजा से पूछा, आप राजा क्यों नहीं बनते? राजा मुस्कुराया, बोला, एक गरीब लड़की ने मुझे सिखाया था, राजा बनना नहीं, इंसान बनना जरूरी है। और जब भी हवा चलती, मिट्टी की खुशबू आती, लोग कहते, सीता आज भी यहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं।